हेलो एवरीवन, मैं हूँ रेशमा पांडे और आज हम बात करेंगे मोबाइल एंड रिलेशनशिप्स पर। बट बिफोर वी स्टार्ट, एक ओरल डिस्क्लेमर। कोई भी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति को टारगेट करके हम ये बात नहीं करेंगे। हम एब्सोल्युटली ओपिनियंस और ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर ही बात कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आज मोबाइल किसके पास नहीं है? हु डजंट हैव अ मोबाइल? हम सबके पास है। अगर आपको ऐसे बोला जाए कि एक प्रोग्राम अटेंड करना है और काउंटर पे आप अपना मोबाइल रख दीजिए, आफ्टर द प्रोग्राम इज़ ओवर आपको मोबाइल दे दिया जाएगा। या फिर अगर आपको ये बोला जाए कि कीप योर मोबाइल ऑन अ साइलेंट मोड, आपको अंदाज़ा है, आपका फेस ही दिखा देगा कि आप कितने अनकंफर्टेबल है। तो इससे हम क्या समझ में आता है? हमें ये समझ में आता है कि वी आर सो अनकंफर्टेबल अगर हमारा मोबाइल हमारे आसपास नहीं होता है। कैन यू अंडरस्टैंड हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ मोबाइल इन योर लाइफ? इतना इंटेग्रल पार्ट हो गया है कि एक बार हम अपने कोई करीबी इंसान को, रिश्तेदार को, पहचान वाले को दूर कर देंगे, लेकिन मोबाइल को नहीं छोड़ेंगे। आज का जो टॉपिक है ना, वो बहुत ही नाजुक टॉपिक है। इट इज़ अ वेरी डेलिकेट टॉपिक। तो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू अंडरस्टैंड कि हम एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहे हैं, एंड अकॉर्डिंगली अगर आप उसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो आई एम श्योर मोबाइल इज़ नॉट बैड। 1973 में मोबाइल इंडिया में आया। टुडे इज़ व्हाट, 2020, अराउंड 50 ईयर्स। एक वो डब्बे वाला मोबाइल जिसको बोलते हैं, वहाँ से लेके स्मार्टफोन तक की 50 साल की मोबाइल की जर्नी, उसमें कितना सारा ऊपर नीचे आगे पीछे हुआ। कोई भी इन्वेंशन जब करते हैं तो उसके पीछे व्हाट इज़ द इंटेंशन? इंटेंशन ये होता है कि इंसान की लाइफ को और बेहतर बनाएं और कंफर्टेबल बनाएं। कोई भी इन्वेंशन का कभी भी कोई हार्मफुल इंटेंशंस नहीं होते हैं कि हम इसको बनाएंगे और इसका कोई भी हार्मफुल असर होगा। वो असर हार्मफुल है या यूज़फुल है, वो किस पे डिपेंड करता है? हम पर। हम उसका यूज़ किस तरह से करते हैं उस पे डिपेंड करता है कि वो हमारे लिए सही है या नहीं। तो इन्वेंशन तो बहुत अच्छे इंटेंशन से किया जाता है। एनी इन्वेंशन इन द टेक्नोलॉजी और अदरवाइज, कोई भी इन्वेंशन को देख लिए तो उसकी उपयोगिता ही डिसाइड करती है वेदर इट इज़ अ गुड और अ बैड इन्वेंशन फॉर द पर्टिकुलर इंडिविजुअल। अब एक सर्वे कहता है कि हम दिन में 700 टाइम्स अपने मोबाइल को छूते हैं। वी टच द मोबाइल फॉर 700 टाइम्स। इसका क्या मतलब हुआ? एक इंग्लिश में कहावत है कि एनीथिंग इन एक्सेस इज़ बैड, एनीथिंग इन एक्सेस इज़ पॉइजन। कोई भी चीज़ अगर हम अति करते हैं ना, फिर वो प्यार ही क्यों ना हो, तो इट इज़ ऑलवेज हार्मफुल। इन दैट केस हम मोबाइल की बात कर रहे हैं। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप अपने मोबाइल का यूज़ एक डिसिप्लिनरी मैनर में करें। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो ये है कि इस मोबाइल की हमारे रिश्तों पर, ऑन आवर रिलेशनशिप्स, क्या असर है। हर एक रिश्ता लव, केयर मांगता है, साथ में टाइम और अटेंशन भी देना पड़ता है। फॉर अ रिलेशन टू ग्रो, कोई भी रिलेशनशिप को ग्रो करने में उसको टाइम और अटेंशन देना ज़रूरी होता है। हर एक रिलेशन एक पौधे जैसा होता है। उसको अगर हम पानी नहीं डालेंगे टाइम टू टाइम, अगर उसको सही धूप नहीं मिलेगी तो वो सूख जाएगा। तो यही हर एक रिलेशन का बेस होता है। उसको ग्रो करने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो टाइम एंड अगेन हमें करते रहना चाहिए। अब हम एक सिचुएशन लेते हैं जिसमें बच्चे, हस्बैंड वाइफ
ग्रैंड पेरेंट्स, हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। इतने सारे इफ़ेक्ट्स हैं मोबाइल के और इतने सारे रिलेशंस पे इफ़ेक्ट है, लेकिन हम सब नहीं डिस्कस करेंगे। हम ये इम्पॉर्टेंट प्राइमरी रिलेशंस की बात करेंगे। पहले शुरुआत करते हैं बच्चों से। आजकल के बच्चे ज़्यादातर टाइम सोशल मीडिया पे पसार करते हैं। अभी सोशल मीडिया समेट के रहेगा एक मोबाइल में, और फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, व्हाट्सएप, सब कुछ मोबाइल पे है। तो यानी तुम्हारे हाथ में अगर मोबाइल है तो तुम पूरे सोशल मीडिया के साथ ही हो, ये समझ में आता है। अब ये बच्चे जब मोबाइल लेके बैठे होते हैं ना, तो उनके ग्रैंड पेरेंट्स हो, उनके पेरेंट्स हो, कोई भी उनको जब तक 2-3 बार बुला नहीं लेते, उनको अंदाज़ा भी नहीं आता है कि हमको बुलाया जा रहा है। दे डोंट इवन रियलाइज़ कि हमें बुलाया जा रहा है। इतने तो वो लोग उसके अंदर घुस जाते हैं। आइदर वो गेम प्ले करते हैं, या तो वो लोग यूट्यूब देखते हैं, या कभी कभी टिकटॉक बनाते हैं। अब इसमें ये होता है कि दूसरा ये पहलू है कि उन लोगों को अकेले रहना पसंद होता है। वो लोग ग्रुप में नहीं बैठ पाते हैं। उन लोगों को अगर पूछ ले कि बेटा ज़रा मोबाइल में ये कैसे करते हैं बता दो, तो उनको एकदम से ऐसे लगने लगता है कि ओ हमें सारी दुनिया का नॉलेज है। वो अगले को इन्फीरियर फील करवाता है, खुद इतना सुपीरियर है ऐसा लगने लगता है उसको। कई बच्चों को ये भी आदत होती है, I mean कई नहीं, एक्चुअली सभी बच्चों को, उनको कहीं एक्चुअली पेरेंट्स के साथ अब बाहर जाना पसंद नहीं होता है। और अगर हम उनको ले भी गए तो जहाँ जाएंगे वहाँ या तो वो हमसे ये बताएंगे कि आप बातें कर रहे हैं, प्लीज़ आपका मोबाइल दे दीजिए, तो मोबाइल खेलने लगते हैं। या अगर उनके घर पे कोई दूसरा छोटा बच्चा है तो वो दोनों जन मिलके कोई इंडोर गेम खेलेंगे। ऐसा नहीं है चल तू भी तेरी मम्मी से मोबाइल लेके आ जाए और हम गेम खेलते हैं। तो दिस इज़ द सिचुएशन एवरीवेयर। ये बच्चों की हालत है फ़िलहाल। अभी की जो जनरेशन है ना, वो बहुत ही ज़्यादा इनटॉलरेंट और इम्पेशेंट है। इसका कारण है कि मोबाइल के थ्रू उनको सब कुछ इंस्टेंट मिलता है। उनको ना मीनिंग के लिए डिक्शनरी नहीं ढूंढनी है, वो सीधे गूगल पे जाके करेंगे। उनको कुछ भी चाहिए तो अमेज़ॉन पे बुक कर लिया, तो यानी मार्केट में गए, 4 दुकान में घूमे, टाइम स्पेंड किया, ये सब नहीं होता है। अब ये बच्चे न तो अपने पेरेंट्स को टाइम दे पाते हैं, उनकी बातों पर ध्यान दे पाते हैं, और ये बच्चे ऐसे क्यों हैं उसमें पेरेंट्स की कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। मैं ये नहीं कहूँगी कि टोटली उनका कंट्रीब्यूशन है, लेकिन हाँ उनका कंट्रीब्यूशन है। और जब तक पेरेंट्स खुद इस डिवाइस को, मोबाइल को एक डिसिप्लिन में नहीं यूज़ करेंगे, तब तक वो अपने बच्चों को नहीं कह पाएंगे कि आप इसका यूज़ मत करें या कम करें। और दूसरी बात, अगर आपने कह भी लिया तो अगर आप उसको फॉलो नहीं करते हैं तो द चांसेस दैट योर चिल्ड्रन विल फॉलो बहुत ही कम हो जाता है। इन दैट केस रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? हमारी, कि हम ये ध्यान रखें कि टाइम एंड अगेन जो टाइम एंड अटेंशन बच्चों को जब जब चाहिए तब देना ज़रूरी है। एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि फादर या मदर कुछ इम्पॉर्टेंट काम में बिज़ी है, तब अगर कोई फ़ोन बजता है तो वो देखेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो उठा के बात कर लेंगे। लेकिन तभी अगर बच्चे ने उनको बुला लिया तो वो गुस्से से उसको बोलेंगे कि तुमको समझ में नहीं आता है कि मैं कुछ इम्पॉर्टेंट काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ। सो कैन यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस? और ये बच्चे जब बड़े होते हैं ये माहौल में देख के, तो उनसे मोबाइल का एडिक्शन छुड़वाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। मैं बीच बीच में टाइम एंड अगेन बोलती रहूँगी कि मोबाइल का यूज़ बिल्कुल भी गलत नहीं है, लेकिन उसका ओवर यूज़, उसका एडिक्शन गलत चीज़ों को अट्रैक्ट करता है। अब हम चलते हैं ग्रैंड पेरेंट्स पे। ग्रैंड पेरेंट्स वो एक जनरेशन है जिन्होंने मोबाइल का रुख अभी ही देखा है।
वो लोग उतने कंफर्टेबल नहीं है इस टेक्नोलॉजी से, और जब वो लोग ये कंफर्टेबल लेवल मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो वो एक लोनली सी लाइफ जीते हैं। वो अपने कमरे में है, या तो टीवी देख रहे हैं या तो माला जप रहे हैं, उनके साथ कोई बातचीत करने वाला नहीं होता है। हाँ, उनकी कंफर्ट का सब ध्यान रखा जाता है, उनको टाइम टू टाइम क्या चाहिए, कब चाहिए, वो सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, लेकिन उनके पास कोई बात करने वाला होता नहीं है। एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, अगर किसी का फ़ोन आया और घर में जो बुज़ुर्ग है उनसे बात करने के लिए हमने वो फ़ोन उनको दिया और गलती से उनको समझ नहीं आया और उनने रेड बटन दबा दिया, तो जिस तरह से आप उनके साथ पेश आएंगे, इट इज़ वेरी इंसल्टिंग। उनको बहुत ही ज़्यादा इस बात का बुरा लगता है कि ये मोबाइल मेरे से कट हो गया, उसमें ये बताना कि आपको समझ नहीं आता है, कितनी बार समझाया है कि आप रेड बटन नहीं ग्रीन बटन को प्रेस करके फ़ोन उठाया करिए। मतलब ये एक तरीका है जिससे उनके साथ हम लोग पेश आते हैं। तो घर में जो बुज़ुर्ग होते हैं ना, उनको ये बात बहुत ही खलती है कि ठीक है भाई, हमें नहीं आता है, इट इज़ ओके, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको एकदम ऑब्सोलीट या पुराने ज़माने का फील करवाते रहें। और इसका दूसरा पहलू ये है कि अगर यही बुज़ुर्ग सीख गए अपने भर का, हमको जो YouTube पे भजन सुनना है, हमको कुछ देखना है, तो हमको उतना आता है, तो वही बुज़ुर्ग आपकी ज़रूरत पड़ने पर भी उनके सजेशंस या ओपिनियंस उतने इंटरेस्ट से नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास मोबाइल है, वो उसमें बिज़ी है, उनका टाइम निकल जा रहा है। वही बुज़ुर्ग अगेन आपकी कोई भी बातों में उतना इंटरफेयर भी नहीं करेंगे। आई एम श्योर बहुत लोगों को ये बात पसंद आती होगी कि अरे बैठे रहे अपना मोबाइल लेके, हमारी बातों में इंटरफेयर नहीं करें, एंड दे आर हैप्पी अबाउट इट। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये सब चीज़ें डेफिनेटली हार्मफुल है। तो जब हमने ग्रैंड पेरेंट्स की बात की तो उसमें ये होता है कि हम कहीं ना कहीं उनकी लोनलीनेस के लिए भी ज़िम्मेदार हैं, और हम कहीं ना कहीं उसको, ये लोनलीनेस को दूर करने का ज़रिया अगर मोबाइल उनको आ जाए वो सोचते हैं तो बहुत ही गलत है। उनको अपनी फैमिली मैटर्स में इन्वॉल्व करना, उनके साथ हर रोज़ की बात करना, ये उनको चाहिए। एक सिंपल सा एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि हस्बैंड या वाइफ जो भी घर में आता है तो उनके हाथ में फ़ोन लगा रहता है, प्रणाम मम्मी बोल के निकल जाते हैं या जय श्री कृष्ण मम्मी बोल के निकल जाते हैं। ना वो आई कांटेक्ट रखते हैं, ना वो उनके सामने देखते हैं। ये किस तरह की फॉर्मेलिटी आप उनके सामने कर रहे हैं। तो इस तरह का जो बिहेवियर होता है वो रिलेशनशिप्स को और दूरी बना देता है, उसमें बहुत दूरी ला देता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि टाइम एंड अटेंशन वो प्राइमरी चीज़ होती है जो इसको ग्रो करने में हमेशा चाहिए। अब आते हैं हम थर्ड रिलेशनशिप पे, विच इज़ हस्बैंड एंड वाइफ। ये बहुत ही नाजुक रिलेशनशिप है और ये बात जो हम कर रहे हैं वो भी बहुत ही डेलिकेट बात है। लेकिन एक सर्वे कहता है कि आजकल 70% ऑफ द डाइवोर्सेस आर बिकॉज ऑफ मोबाइल। मैं सोशल मीडिया बोलूँगी मोबाइल की जगह पे, इसलिए कि क्योंकि इसमें ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा, मैंने जैसे पहले बोला, सभी कुछ आ जाता है। हस्बैंड वाइफ के बीच में प्राइवेसी, मी टाइम, वी टाइम, ट्रस्ट, शेयरिंग, ये बहुत ज़रूरी होता है। लव एंड केयर उसका अंडरलाइन है, टाइम एंड अटेंशन उसका अंडरलाइन है, ये सभी रिलेशन का अंडरलाइन है। लेकिन जब हस्बैंड वाइफ की बात करते हैं तो शेयरिंग, प्राइवेसी, वी टाइम, ट्रस्ट, ये सब बहुत ज़्यादा मायने रखता है। हर एक रिलेशनशिप में ये सब चीज़ें होती ही है, पर इस रिलेशन में इसका थोड़ा परसेंटेज बढ़ जाता है। अब
मोबाइल की इस रिलेशन पे क्या असर है? मैंने जैसे बताया कि 70% डाइवोर्स केसेस का कारण आजकल मोबाइल है। इसका मतलब ये हुआ कि उनकी प्राइवेसी, उनका ट्रस्ट, उनका वी टाइम, उनका शेयरिंग कहीं ना कहीं हैम्पर हो रहा है। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हस्बैंड वाइफ बैठे हैं, बेडरूम में है कि डाइनिंग टेबल पे है वो मैटर नहीं करता है, लेकिन एक फ़ोन आता है। जब वो फ़ोन आता है तो सामने वाले को नहीं पता है कि ये आपका पर्सनल टाइम है, आपका डिनर टाइम है कि आपका फैमिली टाइम है। लेकिन आप जब वो फ़ोन उठाते हैं और उसको जिस तरह से एंटरटेन करते हैं, वो डिसाइड कर लेता है कि आप अवेलेबल है। आप अवेलेबल है तो दैट मीन्स आपने अपने वो जो भी टाइम था पर्सनल टाइम, उसको कॉम्प्रोमाइज़ करके आपने दूसरे किसी को अपना टाइम दिया। अब कभी कभी टाइम और कंटेंट ऑफ द मैसेज, आप जब बात करते हैं या आपको कोई आप चैट करते हैं या आप पर कोई मैसेजेस आते हैं तो कौन से टाइम पे आते हैं और उसमें क्या लिखा होता है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। कभी कभी वो ऑब्जेक्शनेबल होता है कि आप किसी को भी, अनलेस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट, ऑफ कोर्स इमरजेंसी में आप किसी को भी कभी भी फ़ोन करके कभी भी बात कर सकते हैं, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन अदरवाइज़ रात को 12 बजे अगर आप एक मैसेज छोड़ते हैं कि ओ आई एम वेरी डाउन टुडे, तो मतलब इसका क्या मतलब होता है? एक कि आपके साथ में जो फिज़िकली उस टाइम पे मौजूद है, ज़रूरी नहीं है कि वाइफ है, हो सकता है आपका भाई, आपके बहन, आपके पेरेंट्स, कोई भी हो सकते हैं, उनको छोड़ के आप उस इंसान को जो आपसे दूर बैठा है, जो शायद आपके इस फीलिंग लो या फीलिंग डाउन का कुछ भी नहीं कर सकता है, उसको लिख के आप क्या करना चाह रहे हैं? अगेन, ये जब ऑब्जेक्शनेबल टाइम और मैसेजेस की बात आती है ना, तो क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। सामने वाला आपको जब कोई भी मैसेज भेजता है या आपके साथ बात करता है तो उसका जो इंटेंशन होता है वो हमें नहीं पता होता है, क्योंकि फ़ोन पे हम उनको देख नहीं सकते हैं, वो किस मूड में, किस तरह से बैठे हैं, किस सराउंडिंग्स में बैठे हैं, उनका क्या रिएक्शन है। कभी कभी अगर मैं आपको एक्चुअली एक्ट करके बताऊं तो हम फ़ोन, आई एम वेरी लो, अरे यार कुछ नहीं, छोड़, मीनिंग दिस इज़ हाउ पीपल डू। तो जो एब्सेंस ऑफ प्रेजेंस होती है, एब्सेंस ऑफ प्रेजेंस का मतलब आप जब आमने सामने नहीं होते हैं तो आपको सामने वाले की एक्शन, रिएक्शन, परिस्थिति, सराउंडिंग्स कुछ भी पता नहीं होता है। हम सिर्फ बातें करते हैं, हम सिर्फ चैट करते हैं और उसमें शर्म और संकोच छोड़ने में बहुत देर नहीं लगती है, क्योंकि इंसान सामने नहीं है। आप किसी को कुछ बोलेंगे और अगर वो इंसान आपके सामने खड़ा है ना, तो उसको सही लगा, गलत लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, उसके बारे में बात की, क्या की, क्यों की, ये सब अंदाज़ा उसके एक्सप्रेशन से भी पता चल जाता है, अगला कुछ बोले कि ना बोले। लेकिन हम जब फ़ोन पे चैट करते हैं, बात करते हैं, तो सामने वाला किस स्टेट में होता है, स्टेट ऑफ माइंड, सराउंडिंग्स हमको नहीं पता है, और इस लिबर्टी को मिसअंडरस्टैंडिंग की तरफ ले जाने में बहुत देर नहीं लगती है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप बहुत ज़्यादा क्लैरिटी रखें। अगर किसी का मैसेज या फ़ोन आता है और वो टाइम आपका फैमिली टाइम है, तो ऐसा नहीं है कि आप फ़ोन मत उठाइए, लेकिन कम से कम आप उसको ये कन्वे करें कि अनलेस इट इज़ समथिंग रियली अर्जेंट, अभी मैं मेरे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। अगर ये बात कन्वे नहीं करेंगे तो अगले को कभी पता नहीं चलने वाला है। एज आई सेड बिफोर, 24/7 यू आर अवेलेबल।
कभी कभी ये होता है कि मैंने तो मैसेज का जवाब नहीं दिया, तो इसमें ओपन टू इंटरप्रिटेशन होता है सब कुछ। रात को अगर आप पर कोई मैसेज आता है और आप उसका जवाब नहीं देते हैं तो अगला ये समझ सकता है कि आप सो गए हैं, बराबर। लेकिन ये समझाना कि रात को इतनी लेट मैसेज करना अनलेस इट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड अर्जेंट सही ही नहीं है। वो अगर हम बोल के नहीं बताएंगे तो अगले को समझ नहीं आने वाला है। ये समझना कि हमारे बिना बताए वो समझे, वो गलत होता है। तो इस बात में क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है, वरना हस्बैंड वाइफ में फिर पासवर्ड की बात आती है। पासवर्ड प्रोटेक्टेड मोबाइल्स क्यों? तुम्हारा मोबाइल बिना तुम्हारी जानकारी के कोई ना देख पाए, क्यों? ऐसा अंदर क्या है जिसकी वजह से आपको उसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखना पड़ता है? और यहाँ फिर ट्रस्ट की बात आती है। किसी को भी इंटरेस्ट नहीं होता है कि वो दूसरे का मोबाइल बिना उसकी जानकारी के देखे, अनलेस कोई ऐसी वजह हो जिसमें तुम्हें ये लगता हो कि मुझे नहीं पता है और मुझे जानना है। सो ऑल दीज कॉम्प्लिकेशंस, ये सब कॉम्प्लिकेशंस क्यों खड़े करने हैं? लाइफ में सही रहो भाई, डिसिप्लिन में रहो। कोई बोल नहीं रहा है कि फ़ोन पे बात मत करो, कोई नहीं बोल रहा है कि अपने सोशल प्लेटफॉर्म्स को यूज़ मत करो, कोई नहीं बोल रहा है कि आपके फ्रेंड्स के साथ चैट मत करो। इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन, लेकिन उसकी एक मर्यादा होती है। अगर उसका यूज़ हम मर्यादित तरीके से करेंगे, डिसिप्लिन में करेंगे, तो डेफिनेटली दे आर वंडरफुल डिवाइस। आज मोबाइल ही है जिसने हमें लॉकडाउन के दौरान में कनेक्टेड रखा है। हमारी काफ़ी ज़रूरतें मोबाइल के ज़रिए ही पूरी हुई है। तो ये टेक्नोलॉजी कोई बुरी है, ये कोई हमारा इंटेंशन ही नहीं है। हमारा इंटेंशन इसके यूज़ पे है कि इसका यूज़ एडिक्शन ना बन जाए। अब हम बात करेंगे हमारे सोशल सर्किट की, फ्रेंड्स की, रिलेटिव्स की, नेबर्स की। ये भी लोग हैं जिनके साथ हमारा कोई ना कोई रिश्ता बना हुआ है। कभी ये होता है कि हमें कोई बुला लेता है अपने घर, इनवाइट कर लेता है, या किसी को हमने इनवाइट कर लिया, तब आपका फ़ोन आपके पास होता है। आप अगर बाजू में भी रख देते हैं तो नोटिफिकेशंस आने पे आप ऑन एंड ऑफ उसको चेक करेंगे। तो सामने वाले की इम्पॉर्टेंस फ़ोन से कम है, वो ज़ाहिर हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप अपने घर में है और बोल रहे हैं कि मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, तो अगला क्या करेगा पता है? ये नहीं कि कोई और फैमिली मेम्बर से बात करे, या ये नहीं कि चलो भी उसके घर में क्या क्या है वो देखे। वो तुरंत ही अपना मोबाइल निकाल लेगा, देख लूँ तब तक कोई मैसेज तो नहीं आ गया। मतलब बाहर की वर्चुअल दुनिया की आपको इतनी ज़्यादा पड़ी है, यू आर सो मच इनटू दिस वर्चुअल वर्ल्ड दैट आप अपने आसपास के लोगों को नज़रअंदाज करते हैं। ये सिर्फ एक फैमिली की बात नहीं है। फैमिली में जब आता है तो वो तो डेफिनेटली तकलीफ़ में आ ही जाती है पूरी फैमिली, लेकिन आपके सब तरीके के रिलेशंस में अगर डिसिप्लिन से हम नहीं पेश आते हैं तो इट इज़ अ प्रॉब्लम। कई बार अपने नेबर्स हमको नीचे मिल जाते हैं, पार्किंग लॉट में मिल जाते हैं, हेलो हाय, लेकिन हाथ में जब फ़ोन होता है तो हमेशा यही लगता है कि ओ ही और शी इज़ इन अ हरी। तो इंटरेस्ट लेवल आपका ऑटोमेटिकली इन पर्सन कम हो जाता है। ये जो टॉपिक है ना, वो इतनी बार सुना गया या कहा गया है कि शायद बहुत लोगों को ऐसा लगे कि आई मीन व्हाट इज़ न्यू इन दिस। इस टॉपिक में कुछ भी नया है ऐसा मैं ये कहना नहीं चाह रही हूँ, लेकिन हाँ, डे बाय डे इतना सारा सुनने के बावजूद, इसके बारे में इतना सारा लिखा हुआ पढ़ने के बावजूद क्यों ऐसा है कि रिलेशनशिप्स में डिटीरियोरेशन आ रहा है, रिलेशनशिप्स ख़राब हो रही हैं, क्यों? तो ये टॉपिक को जब आप बार बार अलग अलग मीडियम्स पे सुनते हैं तो इट इज़ ओनली टू हैमर
आपके दिमाग में बार बार इस बात को डालने के लिए दैट आप मोबाइल का यूज़ करें, टेक्नोलॉजी का यूज़ करें। कोई भी टेक्नोलॉजी कभी भी ख़राब इंटेंशन से नहीं बनाई जाती है, लेकिन हमेशा ध्यान रखें कि ये टेक्नोलॉजी इंसान को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकती है। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू नो कि लॉकडाउन के दौरान हमको ये पता चल गया कि हमको अगर फूड चाहिए, हमको अगर किराना चाहिए, वॉटेवर मोबाइल के ज़रिए होगा। कितने ही लोगों ने पुराने फ्रेंड्स का कांटेक्ट कर लिया। इट इज़ सो वंडरफुल। हम 2500 साल से जिनको नहीं मिले हैं, जिनके बारे में नहीं सुना है, ये प्लेटफॉर्म ने हमें वो एक दे दिया मीडियम जिससे हम उनको ढूंढ के उनसे बात कर सकें। सो दिस प्लेटफॉर्म इज़ वंडरफुल, बट यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर दैट मोबाइल या कोई भी टेक्नोलॉजी ह्यूमन कन्वर्सेशंस, ह्यूमन टच, इन पर्सन मीटिंग्स को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता। इस वीडियो में हमने कुछ रिलेशनशिप्स की बात करी है, लेकिन हर जगह पे अगर हम डिसिप्लिन से पेश नहीं आते हैं तो हमारी रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स आना ही आना है। तो बिफोर वी इनवाइट दिस प्रॉब्लम, let us understand one thing, that do not substitute your relations with mobile. It is very important to understand कि टेक्नोलॉजी के साथ इंसान का कंपैरिजन ही नहीं है। हम उनको प्रायोरिटी दें जिनको देनी चाहिए, और हम इसका इस्तेमाल उस हिसाब से करें कि हमारे आसपास के लोग हमसे हमेशा खुश रहे और हमसे जुड़े रहने में उनको ज़्यादा इंटरेस्ट हो, ना कि ये बंदा या ये इंसान अपने में ही है तो इनको छोड़ दीजिए भाई। तो अगर आपको अकेलापन आज अच्छा लगता है बिकॉज़ मोबाइल ने आपको अकेला बना दिया है, तो याद रखिए कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यही अकेलापन डिप्रेशन, बीपी, डायबिटीज़ की तरफ आपको खींच जाएगा। तो लोगों के साथ रहिए, लोगों के पास रहिए, मोबाइल को भी साथ रखिए, लेकिन उसका इस्तेमाल अपने ज़रूरत भर के काम के लिए करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी। थैंक्स अ लॉट।